हरे कृष्णा। आज हम लोग श्री उपदेशामृतम पाठ करें। ये उपदेशामृतम ये ग्रंथ है, हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये जो ग्रंथ है बहुत छोटा सा है, 11 श्लोक है। ये रूप गोस्वामी के द्वारा रचित सब ग्रंथ, उसके सार उपदेशा अमृत कहा गया है। सब ग्रंथों का सार है 11 श्लोक में। इसको प्रतिदिन पाठ करने लायक है। इसको अगर डेली पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। 11 श्लोकों में सब सब सार दिया गया है, जिस्ट एसेंस। क्या जीवन में करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मार्गदर्शन, मार्गदर्शिका है ये भक्ति की। ये जो ग्रंथ है वो मार्गदर्शिक, भक्ति मार्ग की मार्गदर्शिका है। इसमें पहला श्लोक में हमने पढ़ा कि 6 प्रकार के वेग हमारे शरीर में होते हैं। उनको हमें वेगों को सही से सही मार्ग में चलाना है। 6 वेगों को, वेग तो रहेंगे लेकिन उनको हमें एक ठीक से उसको संचालन करना है। वेगों को, वेगों का संचालन कैसे करना है वो बताएगा। वाणी के वेग को क्या करना है, मन के वेग को इत्यादि। दूसरे श्लोक में 6 वो निषिद्ध कार्य हैं जो करने से भक्ति का विनाश होता है। वो 2 नंबर श्लोक में है। और 3 नंबर श्लोक में 6 वो अ, विधि है, 6 वो सदाचार है, अच्छे कार्य है जिसको करने से भक्ति का ग्रोथ होता है, भक्ति बढ़ती है। 6 चीज जिससे भक्ति का नाश होता है, जिसको बंद करना है। और 6 चीज वो है जिसकी भक्ति से बहुत बढ़ती है। तो 2 नंबर में 6 चीज वो है जो नहीं करनी है, 3 नंबर में 6 चीज वो जो हमें करनी है जिससे भक्ति बढ़ेगी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग को अगर याद होना चाहिए, ये श्लोक पूरे याद करने हैं। श्लोक याद रखने चाहिए पूरे, हमेशा डेली पाठ करने से याद, डेली पाठ करना। 4 नंबर श्लोक में 6 प्रकार के कार्य हैं जो भक्तों के बीच में प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। भक्तों के बीच में आपस में अगर मैं ये प्रेम बढ़ाना है तो हमें ये 6 काम करना चाहिए। इसलिए अगर आप अगर ग्रुप लीडर हैं और आप चाहते हैं कि भक्तों के बीच में आपस में प्रेम बढ़े, तो ये 6 कार्यों में सबको इंगेज करना है, तो उनके बीच में मैत्री बढ़ेगी। भक्तों को एक दूसरे को गिफ्ट देना सीखना है। भले छोटा सा गिफ्ट हो, 1 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, लेकिन वो किसी को कोई देगा तो उसमें मैत्री बढ़ेगी। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना। कभी भोजन अपने घर पे बुला के करवाना, कभी उनके घर पे भोजन करना। और भक्ति की गुप्त बातें बताना और सुनना। गुप्त बातों का मतलब है कि हम भक्ति कर रहे हैं इतना दिन से, तो हमको कुछ अनुभव होता होगा कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ हमारा जो रियलाइजेशन उपलब्धि है वो बतानी। 5 नंबर श्लोक में है कि भक्तों को अलग अलग लेवल के भक्त होते हैं, तो लेवल के अनुसार उनके साथ हमें व्यवहार करना है। सब भक्तों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। सब भक्तों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम।
कनिष्ठ के साथ कैसे व्यवहार करना है, मध्यम के साथ कैसे करना है, उत्तम के साथ कैसा करना है, ये 5 नंबर श्लोक के तात्पर्य में। तो अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो आप लोग को याद आ रहा है कि लग रहा है कि नया सुन रहे हैं? अगर नया सुन रहे ऐसा लग रहा है तो उसका मतलब सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं आप। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नया कुछ बोल रहा हूँ तो मतलब आप कुछ याद नहीं है आपको, पूरा बेकार हो गया इतना दिन का। और अगर आपको लग रहा है हाँ ये तो रिवाइज हो रहा है, हमको याद है ऐसे ऐसे बोले थे, उसका मतलब कुछ याद है। 6 नंबर श्लोक में आता है कि जब आप उत्तम अधिकारी, जो शुद्ध भक्त है, महाभागवत है, उनके उनके साथ जब व्यवहार करेंगे तो व्यवहार करने में अपराध हो सकता है, उस अपराध से हमें बचना है, वो है 6 नंबर। उसके साथ व्यवहार सबसे अलग प्रकार का होगा जिसमें अपराध नहीं होना चाहिए बिल्कुल। किसी भी भक्त के साथ हम व्यवहार करेंगे तो उसमें अपराध नहीं करना है। तो व्यवहार कैसे करना है वो 5 नंबर बताया। और 6 नंबर बताया कि व्यवहार जब हम करेंगे इन भक्तों के साथ, प्रीति के लक्षण, मैत्री बढ़ाने जाएंगे तो अपराध नहीं होना चाहिए। वो अपराध से बचने के लिए 6 नंबर श्लोक है। क्या करेंगे तो अपराध नहीं होगा। तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 6 हुआ। और 6 नंबर हुआ। नहीं नहीं, आप लोग इतना इतना चंचल बुद्धि वाले हैं, मैं पूछ रहा हूँ हम लोग तीन का क्लास तीन कहाँ तक तीन हुआ है? 3 क्लास 3 नंबर तक श्लोक हुआ था। चौथा श्लोक 3 तक आप हुआ है? 3 तक अच्छा हुआ। तीन। लास्ट में। अच्छा 3 तक ही हुआ है। अच्छा इसका मतलब अभी मैं आगे ही बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि बंगला भक्ति वृक्ष में पूरा कंप्लीट हो गया किताब, तो हम लोग कितना पीछे पड़ गए सोचिए। अगर 3 तक हुआ है उसका मतलब बहुत पीछे है। ठीक है, 3 क्लास पीछे, पहले हम लोग 1 क्लास पीछे थे। मैं बोला था 1 क्लास हम लोग पीछे है, 2 क्लास पीछे रह गए, अभी 3 क्लास पीछे रह गए। 3 तक ही किए हैं हम, मुझे लगा कि हम लोग, इसलिए मैं आगे बोलते जा रहा था। फिर आगे का अभी बोलूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। फिर पूरा कर देता हूँ समरी। 7 नंबर में हरि नाम जप में हमको स्वाद नहीं आता है। हरि नाम जप में स्वाद कैसे आएगा, वो बात 7 नंबर में लिखा है। और 8 नंबर में रागानुगा भक्ति का वर्णन है कि कृष्ण के कोई नित्य लीला में प्रविष्ट नित्य पार्षद भक्त को वृंदावन में रह के उनका चरणों में पदांग उनके वास करना है, उनके चरणों में, और उनकी आज्ञा में भक्ति करना है। और हमें भक्ति करते करते इससे भगवान की लीला में शामिल हुआ जाए, वो निर्देश 8 नंबर श्लोक में दिया हुआ है। और श्लोक नंबर 9, 10 और 11 में गिरिराज गोवर्धन की और राधा कुंड की महिमा है, जिसमें लिखा है कि एक भक्त को राधा कुंड के तट पे गिरिराज की तलहटी में राधा कुंड के तट पे वास करके अपना हाँ, भजन करना चाहिए। ये 9, 10, 11। ओके, तो अभी 4 नंबर श्लोक होगा ये 11 नंबर श्लोक है टोटल। अभी एक बार मेरे को रिजल्ट में सोचा पब्लिश, जिसका एग्जाम बाकी है जल्दी कंप्लीट करिएगा, क्योंकि मैं अभी रिजल्ट को, अभी तक जो हुआ उसका रिजल्ट एक बार पब्लिश करूंगा।
श्लोक नंबर 4 में ये मैं जब बोला कि भक्तों के बीच में कैसे मैत्री बढ़ेगी, उसका वर्णन है, वो आज हम पढ़ते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ति भोजयति चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ति भोजयति चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अनुवाद पढ़िए विजय शर्मा को। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। हाँ, 6 लक्षण है, इसको याद रखना है। तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। 1. भक्तों को दान देना। 2. बदले में भक्त गण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना। 3. भक्तों से अपने मन की बात कहना। 4. उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। 5. भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा 6. भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंगते भोजयते चैव वह कहलाता है। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच में 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरणार्थ, एक जब कोई मिनट व्यापारी एक मिनट अभी जो हमने 6 प्रकार के आदान प्रदान पढ़ा है ना ऊपर में, ये आप लोग करते होंगे व देखे होंगे, है ना, करते हुए। तो इसका एक एक एग्जाम्पल दीजिए सब लोग, सिंपल बताइए कैसे ये होता है, हम लोग कैसे करते हैं अपने जीवन में। एक एक पॉइंट बोलिए सब लोग, जो अभी प्रभुपाद जी ने लिखा हम लोग पढ़ा। प्रभु प्रभु जी प्रभु जी, लोग भक्तों को दान देते हैं। हम लोग कहीं गए वृंदावन मायापुर तो कोई चीज लेके आते हैं, जप माला या चंदन ओके, ठीक है। भी, तो कोई भक्त को ठीक देते है हैं ला माधवी, के। आपका मोबाइल इंटरनेट डिस्टर्ब है, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम भगवान के लिए भी हम लोग जैसे अभी क्लास वगैरह करते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता तो आपस में भी डिस्कशन करते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन वगैरह जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी इसी में आता है प्रभु जी। हाँ, वो गुह्य माँ खाती प्रच्छति में आता है, राइट। ओके। और सुमन कुमार प्रभु माधवी। जी, भक्तों को बुलाकर प्रसाद खिलाना, उनके घर पे भी प्रसाद खाना, हमें आदान प्रदान करना। हरि बोल, राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग अपने ग्रुप लीडर से भक्त से जैसे कुछ बात डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, कैसे करना चाहिए। हाँ, तो वो ये गुह्य माँ। आदान प्रदान होती है। और माता जी भी बहुत बार बीच में पूछती है कि आपको क्यों प्रॉब्लम है, क्या किस लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मन की बातें जैसे आपस में होती है। हाँ, सही बात है। ये विजय प्रभु बोल रहे थे, इस विजय प्रभु। जी, जैसे हमारे पास कुछ पुस्तक हमको अच्छा लगा तो हम और भक्तों को भी देंगे, वो भी पढ़ के आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। वेरी गुड, राइट। ओके, ठीक है। थोड़ा हम लोग करते रहते हैं, हम लोग पहले पढ़ा नहीं है ये जो लिखा है, लेकिन हम लोग
हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ये चीजें। अभी प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि अ, मानव समाज में, मतलब बाहर की जगत में, बाहर की दुनिया में ये चीजें बहुत कॉमन है। मतलब बहुत लोग करते हैं इसको, ज्यादा ही करते हैं। हम लोग तो कम करते हैं। बाहर की दुनिया में ये 6 चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और उससे बहुत इफेक्टिव होता है। कोई भी बिजनेस अगर सक्सेस करना है तो बिजनेसमैन ये 6 चीज करके अपने बिजनेस को बढ़ाता है। आप देखेंगे अभी प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़िए आगे। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच में 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी-कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागत सतो वृत्ते। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतः यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावना अमृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर से होते हैं तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतः लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतया जागृत कर सकता है। भगवद गीता 2.62 में कहा गया है, संगात संजायते कामा। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होगी। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है और यही सामान्य भक्तों की संगति करता है। यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों का संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव के में जन्मजात है और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो वह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले ही विकसित हुई जाती है। चैतन्य चरितामृत मध्य 2.107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय सर्वनादि शुद्ध चित्ते करिया उदय। जीवों तो बाहर के लोग किस प्रकार ये आदान प्रदान करते हैं ये तो आप लोग सबने देखा भी होगा, है ना। ये 6 प्रीति के लक्षण कैसे करते हैं।
हाँ, देखे होंगे मैंने, हजारों उदाहरण है इसमें, कौन सा उदाहरण की कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो लोग जब कोई बड़ा डील करना चाहते हैं तो उसको होटल में बुलाते हैं, हाँ, भोजन के लिए। और भोजन में क्या खाते खाते, बात करते करते उसको वो ऑफर करते हैं। जब बड़ा सौदा, कई लोग मैं जानू बहुत बड़े बड़े सौदे होटल के का टेबल के ऊपर होते हैं। आप लोग को अगर नहीं पता होगा, मुझे लगता है। होटल के जो टेबल है, उसके डाइनिंग टेबल के ऊपर बड़े बड़े सौदे होते हैं, करोड़ों के, अरबों के सौदे वो डाइनिंग टेबल के ऊपर होते हैं। उनको भोजन खाते हैं, खिलाते हैं, फिर उसमें गिफ्ट भी देते हैं, और फिर करते करते बात छेड़ देते हैं। तो इसी में आ, ये मतलब कितना परफेक्ट साइंस है ये, शास्त्रों में देखिए कितना लिखा है। बड़े बड़े सौदे जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो यही ऐसे ही करते हैं। उसको अच्छा से भोजन, बहुत 5 स्टार होटल में ले जाएंगे, अच्छे से खाना खिलाते हैं, बात करते करते फिर उसका मन, किसी के पेट में जब खाना जाता है तो मन उसका प्रसन्न हो जाता है। ऐसा सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। इसी पेट में भोजन गया, उसका मन प्रसन्न हो गया, तो उदार दिल से वो, आप जो प्राइस में आपको नहीं मिल रहा था वो प्राइस में मिल जाएगा, एग्री कर लेगा वो तुरंत। आपको कोई चीज 10-20 लाख का दाम है, आपको 2-4 लाख रुपए जैसे कम करना है, तो वो यही टेक्निक यूज करते हैं। मैं कई बार देखा हूँ, ऐसा सुना हूँ। ये एक बात है। और मैं हमारे इस्कॉन में भी देखा, मैंने मायापुर में भी देखा। कुछ लोग, बहुत बड़ा बड़ा इश्यू होता है, कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यू होता है, तो मैं देखा वो लोग अपने घर पे बुलाते हैं कोई बड़े, बहुत बड़े अधिकारी को, उसको अपने घर पे बुलाते हैं और उनको बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, और बच्चों को सामने लाएंगे, वाइफ सामने आएंगे, फिर सेवा करेंगे, फिर उनको उसी समय खाते खाते बात कर लेते हैं और उनसे पक्का कर लेते हैं। तो मीटिंग में तो बहुत टफ होगा, वही चीज अगर मीटिंग में रखने जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन वही चीज घर पे बुला के अच्छा खाना खिला के बोल दिया 2 बात, फिर वो लीडर सुन गया, अभी उसके दिमाग में एक क्या हो गया, एक ऑब्लिगेशन आ गया, फिर मीटिंग में वो उसके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं पाएगा। मैं ये, इसको मिसयूज भी कर सकते हैं, मतलब 2 नंबरी वाले भी ऐसे करते हैं, अच्छे लोग भी ऐसे करते हैं, दोनों। जो लोग को 2 नंबरी काम करना है वो भी यही रास्ता अपनाते हैं, और अच्छे काम करने वो भी यही रास्ता अपनाते हैं। ये 6 प्रकार का आदान प्रदान है, बहुत शक्तिशाली। इसको कई लोग मिसयूज कर रहे, तो हम लोग उसको सदव्यवहार कर सकते हैं। इसी चीज को प्रभुपाद जी ने तो यही किया ना। प्रभुपाद अमेरिका में गए, उधर यंग बच्चों को बुला के अपने हाथ से खाना बना के उनको खिलाया। तो जब प्रभुपाद जी के हाथ से वो लोग ने भोजन भी खाया और फिर प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना, तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ। अभी जो और एक पॉइंट है वो है, हम जिस प्रकार का संग करेंगे, जिसके साथ हम प्रेम के आदान प्रदान करेंगे, उसके सारे गुण हमारे में आ जाएंगे, समझ गए। जिसके साथ आप उठ बैठ करेंगे, जिसके साथ आप खाना पीना का आदान प्रदान करेंगे, भोजन का, और जिसके साथ आप गोपनीय बात शेयर करते हैं, वही जैसा आपका कंपनी, आप वैसे ही हैं। एक आदमी को पहचानना है तो बोलते हैं, देखना है उसका कंपनी कैसा है, मतलब कंपनी मतलब उसका संग कैसा है। अगर कोई आदमी नशेड़ियों के साथ भटक रहा है, जुआरियों के साथ भटक रहा है, तो उसका कंपनी अगर खराब है, तो वो आदमी का भी कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा। इन श्लोकों के ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने एक एक भजन लिखा है, एक एक श्लोक के ऊपर एक एक भजन लिखा है, कविता लिखी है। तो भक्तिविनोद ठाकुर इसमें लिखते हैं कि हमें ये जो 6 प्रकार की प्रीति के लक्षण है, वो अभक्तों के साथ करना बंद करना है, नहीं करना है, भक्तों के साथ करना है, तभी हमारा लाइफ में चेंज आएगा। तो अभी क्या है,
कई भक्त लोग भक्ति तो आ गए, लेकिन 6 प्रकार की प्रीति के लक्षण उनके बाहर के लोगों के साथ चल रहे हैं, इसलिए उनके लाइफ में बदलाव नहीं आ रहा है। 6 प्रकार की प्रीति के लक्षण केवल भक्तों के साथ करेंगे तब, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसा संग वैसा रंग। और जो नए लोग हैं, जो अभी भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अभक्त हैं, उनके साथ जब आप 6 प्रकार के आदान प्रदान करेंगे तो वो भक्ति में आ जाएंगे। अगर नए लोगों को भक्ति में लाना है तो फिर उनके साथ ये 6 प्रकार के आदान प्रदान करेंगे, तभी वो लोग भक्ति में आएंगे। इसलिए इस्कॉन संस्था के द्वारा चारों तरफ सर्वत्र प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम बना दिया है पूरे वर्ल्ड में कि जितने भी इस्कॉन के भक्त थे वो किसी न किसी प्रकार से नए भक्तों के साथ ये 6 प्रकार का डीलिंग डेली करते रहते हैं, डेली करते रहते हैं, और इससे नए लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। वो प्रभुपाद जी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़िए। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। चूंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है। स्व रचित शिक्षाष्टकम के प्रथम पद में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया जब वे झारखंड के जंगल में से होकर गुजर रहे थे। उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे। निसंदेह हम चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं कि
सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योग दान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाती सिद्धांत इसी संकेत के प्रति गृहस्थी सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। ओके, अंतरराष्ट्रीय तो चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल में कीर्तन करते करते निकल रहे थे और वहां के हाथी, बाघ, भालू और हरिन, हिरन सब लोग महाप्रभु के साथ कीर्तन किए थे और नृत्य किया था सबने। तो कीर्तन का ऐसा पावर है, कि हरिनाम संकीर्तन का इतना पावर है कि कोई भी इसको श्रवण करेगा उसका मन आकर्षित होगा और मन शुद्ध होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग वो जानवरों को तो नहीं कर सकते, लेकिन मानव इंसान को हम लोग हरिनाम सुना सकते हैं। सुनने से उनका धीरे धीरे ये ददाती प्रति गृणाति का एक उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, कि हम लोग कैसे लोगों को हरिनाम सुना सकते हैं, सुनने से उनका मंगल होगा। कीर्तन का आयोजन करना चाहिए, संकीर्तन आयोजन करने से कुछ लोग संकीर्तन सुनेंगे तो उनकी चेतना, जो हृदय में कृष्ण प्रेम जो छुपा हुआ है, कृष्ण भक्ति, वो धीरे धीरे उनकी कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी। श्रवण करने से जागृत होती है कृष्ण भक्ति। अभी प्रभु जी अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था। एक आश्रम में हरि कीर्तन संकीर्तन हो रहा था, तो वहां की जो गायें और हिरन पाले हुए थे तो वो भी उनकी साथ साथ नाचते थे। तो वो बहुत अच्छे से नाच रहे थे वो हरि कीर्तन के साथ साथ। तो ऐसा प्रभु जी अभी भी कलयुग में होता है अभी भी। हाँ, एक वीडियो है। ये हम्म। वीडियो मेरे ख्याल से 6 महीना व 1 साल पहले लगता है। हाँ ऐसे ही है, 1 साल पहले का था प्रभु जी। 1 साल पहले का वीडियो होगा तब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद का अभी अभी जो 1 साल के बाद में जो वीडियो आ रहे हैं वो अभी हाँ अभी वो तो खत्म हो AI जाएगा। है। अभी अभी नहीं वो तो अभी जो वीडियो आएंगे वो सब, हाँ कोई भी AI वीडियो है। आएगा तो आपको एक बार समझना होगा कि एआई का है कि नहीं। कोई भी हाँ वीडियो, हाँ पहले वो एक 1 साल साल पहले पहले का ही है। हाँ 1 साल पहले ये चक्कर नहीं था, लेकिन अभी कुछ भी वीडियो आता है, बस और बोलने की जरूरत नहीं, बहुत मैं बोल रहा हूँ बस। तो अभी अभी जो भी वीडियो आते हैं, कई भक्त लोग अभी भी जानते नहीं है, वो मेरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। लाइक क्या समझते नहीं है, किसी एआई से सब बना बना के कुछ ना कुछ डाल रहे हैं लोग। और भक्त लोग, अभी भी कुछ भक्त लोग हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है, वो इसको फॉरवर्ड करते हैं, अरे कितना अच्छा वीडियो है। तो ठीक है, वो रियल होगा शायद, मेरे ख्याल से वो रियल एक आश्रम का था, 1-2 साल पुराना, मैं भी मेरे पास में आया था। वहां की गाय नाच रही है। हरि नाम का, हाँ बोल रहे आगे पढ़ना है, राइट, आगे पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर पर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है
तो उसे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में न तो गिरजाघर है, न मस्जिद है या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसकी कोई न कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों की आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.2.6 के प्रथम स्कंद में कहा गया है, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकिया प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्य एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं, तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। ज्यों ही लोग ऐसा करेंगे, त्यों ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। इस ओर जैसे मैंने पहले भी बताया, हर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य देते हैं, और लास्ट में भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर उन्होंने भी उपदेशामृत के ऊपर टीका की है। उस टीका का प्रभुपाद जी आगे कुछ टीका के कुछ अंश प्रभुपाद जी यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाले हैं। इसके आगे जो है वो सरोज ठाकुर की टीका है। और कोई पढ़िए, असमत ही पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्य एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं, तो नेक्स्ट उन्हें पैराग्राफ। इस और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को संचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोलें जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को इस चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यही नीति है। सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होता, अपितु दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण में कोई लाभ नहीं होता। अतएव उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें ना तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, ना उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकवादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते कामहा।
इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेन देन से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यह सचेत किया है, विषय अन्न खाइले दुष्ट है मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक सिद्धांत नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्य तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। निष्कर्ष यह निकलता ओके, है बस कि- बस। हरे कृष्णा। सरस्वती ठाकुर ने ये 6 प्रकार के जो आदान प्रदान की बात हो रही है, इसके लिए कहते हैं कि मायावादी के साथ कभी नहीं करना है 6 प्रकार के आदान प्रदान। बहुत कठोर रूप से मना कर रहे हैं सरस्वती ठाकुर। मायावादियों से दूरी बना के रखनी है, उनसे आदान प्रदान नहीं करना है, क्योंकि मायावाद का जो उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मायावादी जब कुछ बोलेंगे और उनकी बातें अगर एक बार आप सुनने लगेंगे तो इतना डेंजर है वो कि सुनने के बाद कि भक्ति नाश हो जाती है। भक्ति भक्ति में बाधा आ जाती है उनकी बातें सुनने से, क्योंकि वो बातें इतनी जहर जैसी है उनकी बातें। दूध में जहर मिला रहता है तो वो दूध अच्छा अमृत है, लेकिन वो थोड़ा सा भी अगर दूध में जहर मिल जाए तो अमृत नहीं रहता वो दूध, वो फिर जहर बन जाता है। इसी प्रकार जब मायावादियों से अगर कुछ सुनेंगे तो वो जहरीला इफेक्ट करेगा आपकी चेतना के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर। आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, आपको लगेगा दूध ही है ये। आप दूध पीते पीते ही मर जाएंगे। आपको लग रहा है कि कथा सुन रहे हैं, लेकिन वो मायावादी है, वो कथा बोल रहा है और उसकी कथा के अंदर जहर मिला हुआ है और उसको भक्ति का नाश कर देगा। इसलिए बहुत सावधानी बार बार दी जा रही है, बार बार दी जा रही है, क्योंकि ये इसमें बहुत डेंजर है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है ना। आप कथा कथा मान के ही सुन रहे हैं, लेकिन उसमें जो मायावाद का जहर है उसको तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए मायावादियों की संगति नहीं करनी बोले, उनके साथ 6 प्रकार का डीलिंग आचरण नहीं करना है। आगे विनीता माता जी पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सचेत किया है, विषयी अन्न खाइले दुष्ट होए मन। ये हो संसारी गया ना। लोग आप लोग क्या देखते नहीं है क्या चल रहा है? पढ़ना रिपीट क्यों कर रहे हो? वो माता जी ने भी रिपीट किया, आप भी रिपीट कर रहे हैं। ये पैराग्राफ पूरा हो गया। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी भक्ति का सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थन हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नौसखिया है न महाभागवत, अत्यंत उन्नत भक्त स्थिति भक्ति के मध्य अवस्था में है, उससे यह आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया है। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% निजी
आपात स्थितियों के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए। चाहे जो भी आय हो, उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होगी। अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार से वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये 4 नंबर श्लोक कंप्लीट हुआ। अभी आगे है कि हमें 6 प्रकार का ये जो व्यवहार तो करना है, लेकिन करने के समय हमें भक्तों का जो लेवल है उस लेवल के अनुसार व्यवहार करना है, एक जैसा नहीं होगा। जैसे बताया गया कि मायावादी के साथ तो बिल्कुल नहीं करना है, सरस मना किया। उसके बाद विषय अन्न खोले मलिन होए मन। अगर विषयी लोगों के साथ कोई आदान प्रदान करेगा तो उसका अन्न खाने से मन दुष्ट होगा, फिर हरि नाम में मन नहीं लगेगा। अगर आप विषयी का अन्न, भौतिक वादी का अन्न आपके मुंह में जाएगा, पेट में जाएगा, तो आपसे हरि नाम नहीं होगा। जैसे कभी कभी शादियों में जाते भक्त लोग, शादियों में अगर भले वो वेजिटेरियन हो खाना, लेकिन वो खाना अति दूषित है पूरे पूरा। वो दूषित खाना जब खा के आप आएंगे तो आपका मन हरि नाम में नहीं लगेगा, 2-4 दिन मन नहीं लगेगा। जब तक वो खाने का प्रभाव रहेगा तो मन नहीं लगेगा, इसलिए ये भी मना है। अभी आगे श्लोक में बताया रहे कैसे 3 प्रकार के भक्तों की श्रेणी और उनके साथ कैसे डील करना है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् भजन्तमीशम् रोषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दानिषङ्गलब्ध्या कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत सब काट दिया, खीरा मूली गाजर काट के छोटे बना रहे हो। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्या निन्दादिशुन्नरदविसितसङ्गलब्धा। नरेंद्र अनुवाद पढ़ो। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उसकी भक्ति और श्रद्धा उसकी करे जो अन्य भक्ति से बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरी आलोचना निंदा की प्रवृत्ति से सर्वतुख है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। ओके, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बताया गया कि कृष्ण यस्य गिरितं मनसा द्रियेत। जो भक्त कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहा है, भले वो अभी पूरा भक्त नहीं बना है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उनके मुंह में कृष्ण नाम आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति को मनसा आदरेश, मन से उनको आदर करना है, सम्मान करना है। मानसिक रूप से, मानसिक रूप से तो किसी को भी सम्मान कर सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो कृष्ण का नाम कर रहा है उसको मानसिक रूप से कम सम्मान करो। और जो लोग सीरियसली भक्ति में लग गए उनको प्रणाम करना है। उनको प्रणाम करना है। और भक्ति में जो एडवांस है उनकी सेवा करनी है, उनको सेवा करके प्रसन्न करना है। और जो किसी की निंदा नहीं करते उनका ही संग करना है। ये 4 बेसिकली
प्रिंसिपल दिए गए हैं। पढ़ो आगे। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्ति का चुनाव करना होगा। अतएव रूप गोस्वामी मत देते हैं कि हम तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम, उनके विशेष आवाज पद कट से आ अनुसार रहा है। उचित नेट का प्रॉब्लम है, आवाज कटते कटते आ रहा है। कट रहो। वीडियो कट रहा है, आवाज कट रहा है। एक मिनट है, और कोई पढ़ेंगे ठीक रहेगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग वीडियो दिखा। थोड़ा हाँ, वीडियो भी खराब आ रहा है, ऑडियो भी खराब आ रहा है। सुमन टिकमाने माता ही पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। अतः श्रील प्रभुपाद जी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में हमें वे ये बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसे नौसखिया हैं जिसे हरि नाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता। उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्रील रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम में के 11वें स्कंद 11.2.47 में इस प्रकार हुआ है। आचार्यमेव हर्ये पूजा य श्रद्धाये हते न तद भक्तेषु चान्येषु च भक्त प्राकृतमृता। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृतिक भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतः मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11.2.46 में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ईश्वरे तदधीनेषु बलिशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यम। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूछता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। भक्ति के सही अनुशीलन की यही विधि है। अतः इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सहजिया सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री, धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। वे जो अबोध है किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं। किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार।
नमस्कार करना चाहिए। जिस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है, इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रमाद लेने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक ओके वैष्णवों ओके ओके। फिर 3 प्रकार के, पहला जो भक्त है प्राकृत भक्त कहलाता है और कनिष्ठ कहलाता है। वो अर्चायाम है, वो हर है, भगवान का जो श्री विग्रह है उसमें उसकी श्रद्धा है, उसका ही वो मानता है, लेकिन दूसरे भक्तों को सम्मान करना नहीं जानता है, दूसरे भक्तों से व्यवहार करना नहीं जानता है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। और मध्यम भक्त वो है जो 4 प्रकार का व्यवहार करता है। ये जो श्लोक में दिया गया, ईश्वरे तदिनेषु बालिशु दुषत्सूय प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यमा। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये 4 प्रकार का व्यवहार करेगा वो। तो किससे प्रेम कर रहा है, किससे मैत्री कर रहा है, किसको कृपा कर रहा है, किसकी उपेक्षा कर रहा है। उपेक्षा करना मतलब किसी को इग्नोर करना। तो वो इग्नोर करता है किसको, कृपा किसको करता है, मैत्री किससे करता है और प्रेम किससे करता है। वो वो भगवान से प्रेम करेगा, मध्यम अधिकारी भगवान से प्रेम करेगा और भक्तों से मित्रता करेगा। और जो लोग अभी निर्दोष हैं, जो लोग निर्दोष है, जो लोग अज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, कोई किसी भी बारे में भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उनको कृपा करके ज्ञान प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है। और वो उपेक्षा करता है, इग्नोर करता है किसको, जो लोग भगवान और भगवान के भक्तों से हिंसा करते हैं, द्वेष करते हैं, उनको इग्नोर करेगा। यह है मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी तो सर्वत्र भगवान को ही देखता है, सबके अंदर भगवान को देखता है। रूपा जी बोल रहे कि हमारी इस्कॉन संस्था में हम लोग 6 प्रकार के आदान प्रदान करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, फिर वो लोग जब इस्कॉन के साथ आदान प्रदान कर धीरे धीरे वो शुद्ध होते हैं और फिर वो लोग इस्कॉन से दीक्षा लेते हैं, तब हम लोग उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार वो भक्ति में आगे बढ़ता है। हाँ, आगे पढ़िए माता जी। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो श्री भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियत संख्या में जप करता है और सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णवों को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। जिस प्रक्रिया से भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरूप होता है, उसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत अंतय 4.192 में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त श्री भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ 868 में की गई है। दिव्यम ज्ञानम यतो दधात कुर्यात पाप्त संगयम तस्माद दीक्षेति सा प्रोक्ता देशी के सत्व के विदे। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतः यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है
और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं, तो भी उनमें से अनेक ऐसे जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, यदि वे मंदिर में रह सके तथा वैष्णवों की संगति कर सके। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम 6.1.13 की संस्तुति है, तपसा ब्रह्मचर्येण स्मेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है, तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान दिव्यम ज्ञानम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तत्व विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तथा विज्ञानार्थ स गुरुमेवा भी गच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है, तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11.3.21 में यह भी संस्तुति की गई है, तस्मात् गुरु प्रपेद जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे, तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। ओके। हाँ, तो दीक्षा के बारे में लिखा है इसमें बहुत कुछ। दिव्य ज्ञानम, दीक्षा का अर्थ क्या है? दी से मतलब दिव्य ज्ञानम, क्ष का मतलब विनाश होना, किसका? पापों का, पापों का क्षय, और दिव्य ज्ञानम, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। दिव्य ज्ञानम यतो ददात पूयात् पापस्य संक्षयम्, दीक्षा इति प्रोक्ता देशिके कोविदे। तो कवि लोगों ने ये निर्णय किया है दीक्षा का अर्थ। आगे कविता केडियम आगे पढ़िए। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्यों को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके, तो वह गुरु स्वीकार न करे। न ही उसे आध्यात्मिक जीवन की दिखावा करने के लिए गुरु बनना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। तप का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार, तथा उत का अर्थ है दिव्य। सामान्यतः लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है, तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतः योग्य है। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है, तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई दसों अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहाँ वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवत नाम का कीर्तन किए बिना वह हरे कृष्ण महामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 12.61 में कहा गया है, यहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तहो भक्तो हईवे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा उद्दृढ़ हो वह नौसिखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमश पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद का ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरि नाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है, तो वह क्रमश उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की स्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक
काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने के निर्धारित किया गया है। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला 1 लाख नाम का जप न कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पवित्र पावन चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे यार सुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम इसे पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी भगवान श्री कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 15.106 भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव यहाँ सुखे एक कृष्ण नाम से ही तो वैष्णव कोरियो ताहार सम्मान। जो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यासवश भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उनको सम्मान देना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 15.111 हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के चित्रों का नमस्कार करते हैं और श्री कृष्ण भावना के प्रचारकारों को भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाप्रश्न क्रमशः श्री कृष्ण भावना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णव का धर्म है। दूसरी ओर हमने देखा कि हमारे कुछ समकालीन जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ो श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तथा जो अपनी नियत भक्ति में सेवा को संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.67 मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति होता है और वास्तव में वही व्यक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतएव श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.64 में कहा गया है, श्रद्धावान जन हर भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृतो है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात भगवान श्री कृष्ण में विश्वास श्री कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। श्रीमद् भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्य के लिए प्रामाणिक आदेश है और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता को इस प्रकार स्वीकार किया था,
श्रीमद् भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, सर्व सर्वमेतद्धितं मन्ये यन्माम वदति केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 10.14। ओके, हाँ 10 ठीक है। बहुत बड़ा तात्पर्य है ना। तो देखिए, जो 3 प्रकार के अधिकारी हैं, इसको आपको सबको लिखना है उत्तर में। इन कैसे लिखेंगे? तो उसको 4 क्रम में लिखना है। पहला क्रम है श्लोक का क्रम, जो 5 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी ने दिया है, वो एक क्रम है। दूसरा क्रम है जो भागवत के अनुसार है। भागवत में जो बताया गया कि विग्रह का सेवा करता है, लेकिन दूसरा वो एक दूसरा क्रम है 3 प्रकार के अधिकारियों का निर्णय करने का। तीसरा क्रम है चैतन्य चरितामृत का, जहाँ पर महाप्रभु बोले कि 4 मुखे सुनिए एक नाम। तो महाप्रभु को जब सत्यराज खान मिले, उन्होंने पूछा, सत्यराज खान ने एक्चुअली कि भक्ति का सार क्या है, मुझे 3 उपदेश दीजिए। महाप्रभु ने 3 उपदेश दिया, जीव दया, कृष्ण नाम, वैष्णव सेवन। 3 बात बताई, कृष्ण नाम, जीव दया और वैष्णव सेवा। 3 कार्य तुम करो। वो वो गृहस्थ भक्त थे सत्यराज खान, वो पुरी में महाप्रभु से हर साल मिलने जाते थे सबके साथ। तो वो पुरी में जाके बोले कि मैं वापस जब जा रहे थे घर पे, तो बोल रहे थे कि प्रभु आप मेरे को 3 उपदेश, सारे उपदेशों का सार कुछ बोल दीजिए 2-3 शब्दों में। तो बोले सारे उपदेशों का सार 3 बताया। जीव दया, दूसरे जीवों के ऊपर दया रखनी है। कृष्ण नाम, हमेशा कृष्ण नाम करना है। और वैष्णव सेवा। 3 कार्य करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो फिर सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को हम किसको मानेंगे? वैष्णव कौन है? आप जीव दया तो बोल दिए, तो जीव क्या वैष्णव नहीं है? तो वैष्णव किसको मानेंगे? तो प्रभु कहे 4 मुखी एक कृष्ण नाम, से तो वैष्णव तारे करी हो सम्मान। तो जो व्यक्ति एक बार भी कृष्ण नाम करता है, जो थोड़ा बहुत भी हरि नाम कर रहा है, अभी 16 माला नहीं कर रहा है, 2 माला 4 माला, तो वो भी वैष्णव हो गया है, उसको भी हमें सम्मान करना चाहिए। फिर ये था कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण। फिर दोबारा जब मिले सत्यराज खान ने, फिर दोबारा पूछा कि प्रभु वैष्णव कौन है? तो दोबारा क्या बोला कि निरंतर कृष्ण, जो निरंतर कृष्ण नाम कर रहा है, जिसकी जीवा पे निरंतर कृष्ण नाम चल रहा है, वो मध्यम अधिकारी है, उसको तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। जो निरंतर कृष्ण नाम जिसकी जीवा पे है, उसको प्रणाम करना चाहिए। और फिर तीसरी बार जब बोले, पूछे सत्यराज खान ने कि वैष्णव कौन है, मैं वैष्णव को कैसे पहचानूं? तो महाप्रभु ने तीसरी बार कहा कि जिसको देख के दूसरे लोग कृष्ण नाम करने लग जाए, मतलब वो तो खुद निरंतर उनकी जीभ कृष्ण नाम है, और उसको देख के दूसरे लोग भी कृष्ण नाम कर रहे हैं, सबको वो कृष्ण नाम करवाए, सारे पृथ्वी पे जो कृष्ण नाम का प्रचार कर रहा है, प्रभुपाद जी बोले वो हो गया उत्तम अधिकारी। तो ये हो गया महाप्रभु और सत्यराज खान के वार्तालाप के अनुसार उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। और एक उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ का दूसरा एक क्रम है, वो है श्रद्धा के अनुसार। इसकी कोमल श्रद्धा है वो कनिष्ठ है, जिसकी थोड़ी श्रद्धा दृढ़ है वो मध्यम है, और जो उत्तम श्रद्धा वाला वो क्या है? जो आ, कोमल श्रद्धा में क्या प्रॉब्लम है? कोमल श्रद्धा क्या, अगर व्यक्ति को अगर कोई आकर के अगर उसको दूसरा कोई उपदेश दे, तो उसका भक्ति बदल जाएगा। अगर दूसरे कहीं से कुछ सुनेगा, जो अभक्तों से कुछ सुनेगा, व दूसरे संप्रदाय से सुनेगा, उसका मन उधर आकर्षित हो जाएगा और ये वाला छोड़ देगा।
इसको कहते हैं कोमल श्रद्धा। और उत्तम अधिकारी की श्रद्धा ऐसी है कि अगर कोई दूसरा उसको बोलने आएगा तो वही उसको ही घुमा देंगे वो। अगर कोई उनको उसके साथ शास्त्र अर्थ करेगा, तर्क करेगा, उसको शास्त्र से ऐसा समझाएगा कि वो व्यक्ति, हाँ, उसकी श्रद्धा बदल देगा, वो उसकी श्रद्धा को ही बड़ा चेंज कर देगा। वो है उत्तम अधिकारी। तो इस प्रकार इस तात्पर्य में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ के अलग अलग क्रम है, और आपको ये अलग अलग क्रम, जितने भी क्रम बताए गए उन सारे क्रम को लिखना है। ठीक है, यही था यहाँ पर पूरे पूरे तात्पर्य में यही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भक्त जब इस्कॉन में आता है, श्रवण करता है, उसकी श्रद्धा हो जाती है, तो वो दीक्षा लेता है। हम उन लोगों को दीक्षा प्रदान करते हैं। और श्रद्धा का मतलब कि गीता को पूरे पूरा मानना है, कि गीता का हम एक श्लोक मानेंगे, दूसरा श्लोक मानेंगे, ऐसे नहीं। अर्जुन ने क्या बोला? सर्वम एतद् ऋतं मन्ये। तुम जो कुछ बोलो मैं पूरे पूरा गीता को मैं मानता हूँ, ये एक श्लोक, वो दो श्लोक को नहीं। हाँ, सर्वम, सारी गीता को उन्होंने स्वीकार किया। फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, गीता का अगर कोई अपना अर्थ निकालता है, मन गढ़ंत अर्थ निकलता है काल्पनिक, तो वो श्रद्धा वाला नहीं है। ठीक है। फिर सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्फुरतदा। तो हमारी भक्ति कैसे आरंभ होगी? जैसे हम पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे जीभ से, और फिर जीभ से हम कृष्ण नाम को उच्चारण करेंगे, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। प्रसाद और नाम जीवा से, ये आगे लिखा है। हाँ, यहाँ प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उत्तम अधिकारी भक्त जो है वो क्या है? वो गुरु बनना चाहिए उसको। उत्तम अधिकारी भक्त को गुरु बनना चाहिए, और उन्हें इंडीड द एडवांस उत्तम अधिकारी वैष्णव शुड एक्सेप्ट एज ए स्पिरिचुअल मास्टर। वो एडवांस जो भक्ति में जो एडवांस है उत्तम अधिकारी, उसको हमें गुरु मानना चाहिए। वो हमारे शिक्षा गुरु व दीक्षा गुरु के लायक है। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी हो उसको हमें दीक्षा गुरु बनाना चाहिए। अगर दीक्षा गुरु नहीं बना सकते हैं, बन गया, तो शिक्षा गुरु बनाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं। और हमें उनको उनके चरणों में पूरा आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। फिर आगे लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं कि इस श्लोक के अनुसार हमें उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ का भेद समझ के व्यवहार करना सीखना है। प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, वन शुड नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस ही हैज अटेन्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ उत्तम अधिकारी। जब तक कोई व्यक्ति उत्तम अधिकारी स्तर पे नहीं है, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु बनने के लिए कम से कम उत्तम अधिकारी होना चाहिए। उसकी मतलब वो शास्त्र में निपुण होगा, दूसरों की बातों को, कोई भी डाउट्स होगा उसको वो क्लियर कर सकता है, कि कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दे पाएगा। और वो उसका निरंतर कृष्ण नाम चलता होगा, उसको देख के दूसरे लोग कृष्ण नाम में प्रभावित हो रहे हैं, कर रहे हैं उसका नाम जब। उसके बाद सर्वत्र वो भगवान का, सब चीजों में भगवान को अनुभव करेगा, भगवान का दर्शन करता है। तो ये सब जो लक्षण है उत्तम अधिकारी के जिसमें है,
उसको ही गुरु बनना चाहिए। हाँ, a neophyte Vaishnava or a Vaishnava seated on an intermediate platform can also accept disciples. प्रभुपाद बोलते कि जो नियोफाइट वैष्णव है वो भी गुरु बन सकता है। माय गॉड, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। कई बार इस्कॉन में इसको लेके विवाद होता है ना, कि इस्कॉन में जो लोग गुरु बनते हैं, कई लोग उत्तम अधिकारी नहीं है तो कैसे गुरु बन गए। यहाँ पर उनको रेफरेंस मिलता है तात्पर्य में। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नियोफाइट वैष्णव, जो नया नवदीक्षित वैष्णव भी गुरु बन सकता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नया भक्त भी गुरु बन सकता है। हिंदी में क्या लिखा है ये, इंग्लिश में तो नियोफाइट वैष्णव लिखा है, हिंदी में कौन सा शब्द है इसके लिए? इतना देर क्यों लग रहा है आपको? कनिष्ठ अधिकारी प्रभु, कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी लिखा है, अच्छा ओके। तो कनिष्ठ अधिकारी भी गुरु बन सकता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन वो उनके अंडर में जो लोग होंगे वो उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट सच प्रभु डिसेबल मस्ट। बुक में इधर नवदीक्षित या मध्य लिखा है प्रभु। मुझे लगा आपने ऐसे मीनिंग पूछ रहे हैं। हाँ बुक में देखो, लिखा है। मीनिंग हमको सॉरी नहीं प्रभु, क्या हमको नहीं पता है। मैं क्या हिंदी नहीं जानता हूँ ना बंगला नहीं जानता हूँ, कौन सा मेरे को मीनिंग गलती हो गया बता। प्रभु। एग्जैक्टली क्या वर्ड, वो नवदीक्षित लिखा है ना? नवदीक्षित या मध्य अवस्था पद। मध्य नवदीक्षित वैष्णव या मध्य अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना मध्य सकता है। अवस्था को पद प्राप्त, ओके। तो देखो मतलब नवदीक्षित भक्त भी, मतलब हिंदी अनुवाद पकड़ेंगे तो कैसा अर्थ हो जाएगा? नवदीक्षित मतलब अभी अभी जिसका दीक्षा हुआ है ना, इसका डायरेक्ट अर्थ तो यही होता है, शाब्दिक अर्थ। तो वो भी गुरु बन सकता है। तो नवदीक्षित वर्ड यूज करने से थोड़ा सा डेंजर है इधर। मेरे को पता था इसलिए मैं पूछा। तो नवदीक्षित शब्द ठीक से नहीं जाएगा, मतलब अभी भी दीक्षा हुआ है अभी भी गुरु कैसे बनेगा। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति भी गुरु बन सकता है, प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, फिर आगे किंतु दिया हुआ है। किंतु क्या है? किंतु सच डिसाइपल मस्ट बी on the same platform, and it should be understood that they cannot advance very well toward the ultimate goal of life under his insufficient guidance. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई न्यूफाइट व्यक्ति भी गुरु बन सकता है, वो दीक्षा दे सकता है, लेकिन उनके अंदर में जो शिष्य हैं वो उससे उनसे थोड़ा नीचे स्तर में होने चाहिए जिनको वो दीक्षा दे रहा है। और वो लोग को फिर अगर आगे बढ़ना है तो बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा, गुरु चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर में रहेंगे तो वो बोले कि इनसफिशियंट गाइडेंस, उनको गाइडेंस के लिए फिर और किसी को स्वीकार करना होगा। भले वो दीक्षा ले चुके हैं कोई नियोफाइट गुरु से, नियोफाइट मतलब ये इस्कॉन के भक्तों की बात हो रही है, बाहर में इधर उधर का बात नहीं हो रहा है। तो नियोफाइट गुरु से अगर कोई दीक्षा ले चुका है और उसको फिर देख रहा है कि नहीं हमको आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो वो शिक्षा गुरु के रूप में एडवांस डिवोटी को स्वीकार कर सकता है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। ये अर्थ हुआ, ये अर्थ पूरा समझ में आ रहा है। और लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि therefore a disciple should be careful to accept an उत्तम अधिकारी as a spiritual master। फिर से प्रभुपाद जी बोल रहे, इसलिए एक उत्तम अधिकारी व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। किसी को उत्तम अधिकारी को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया जाए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कमेंट है?